अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पुशर स्किल्स। उम्मीद है तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। इस टॉपिक पे मेरी पहले से भी वीडियो मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पे, लेकिन इसको मैं काफ़ी ज़रूरी समझता था कि वक्त के साथ साथ जो है फाइवर भी काफ़ी सारी चेंजिंग्स ला रहे हैं। हर तरह की चीज़ों में बहुत सारी चेंजिंग फाइवर वाले भी ले आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं एक 2022 में एक नई वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊं, किस तरह से अपनी एक परफेक्ट गिग पब्लिश कर सकते हैं और उसमें अब जो चीज़ें फाइवर ने ऐड की हैं वो कौन कौन सी हैं और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए फाइवर की गिग पब्लिश करते हुए। तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। 1 2 3 4 5 6 टोटल ये जो 6 स्टेप्स हैं ना, ये पूरे करेंगे तो आपकी जाके गिग पब्लिश होगी। तो हम ये पहले वाले जो स्टेप में देख लेते हैं ओवरव्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे गिग टाइटल होता है, यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है, यहाँ पे टैग्स होते हैं। ठीक है, इसमें से जो मेन जो चीज़ें होती हैं ना वो आपकी गिग के हवाले से कैटेगरी तो आपको क्लियर होती है सारी चीज़ें। अब टाइटल और जो टैग्स होते हैं ना वो बहुत सोच समझ के रखने पड़ते हैं किसी भी गिग की एसईओ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे टैग लिख लेते हैं, टाइटल लिख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने टाइटल लिख ली है। आई विल यहाँ पे ऑलरेडी से लिखा होता है, इसको आप ना एडिट कर सकते हैं ना इसको काट सकते हैं। इसके आगे ही आपने कोई चीज़ लिखनी होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आई विल डू ट्रेंडी बिजनेस मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन इन 24 आवर्स। ठीक है, पहले तो ये कोशिश करेंगे आपका जितना टाइटल अट्रैक्टिव होगा, जितना आप टाइटल में आपने जो चीज़ें जो कीवर्ड यूज़ किए होंगे वो थोड़े से जो हाई कंपटीशन वाले होने चाहिए, ताकि अगरचे आपकी गिग फ्रंट पेज पे जाती भी है थोड़े टाइम के बाद या कुछ वक्त के बाद, तो फिर आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क मिल सके। ठीक है, हम यहाँ से इसके बाद हमने आके यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ती है। कैटेगरी सेलेक्ट करने में मैं अब यहाँ पे लोगो डिज़ाइनिंग की अगर पब्लिश कर रहा हूँ तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। फिर सिलेक्ट सब कैटेगरीज में से जाके मैंने यहाँ पे लोगो डिज़ाइनिंग को सिलेक्ट किया। ठीक है, इसके बाद नीचे मज़ीद 3 ऑप्शंस खुल जाते हैं। आजकल इन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं। 2022 में आपको गिग पब्लिश करते हुए काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो कि रिसेंटली या कुछ वक्त से इन्होंने ऐड की है। अब स्टाइल में आके मैं यहाँ से मिनिमलिस्ट पे काम करता हूँ तो मैं यहाँ से मिनिमलिस्ट सेलेक्ट करूंगा। अब लोगो टाइप पे आ जाते हैं तो यहाँ से मैं जिन लोगोज पे काम कर रहा हूँ उन लोगोज को मैंने सेलेक्ट किया। फाइल फॉर्मेट में मैं ये सारी जो फाइल्स हैं तकरीबन ये मैं सारी प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं यहाँ से मैंने सारी फाइल्स जो हैं ये सिलेक्ट कर दी हैं। फाइल्स पे अगरचे मैं बात करने लग जाऊँ काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल होती है ये, यानी कि सोर्स फाइल जेपीजी, इस तरह से पीडीएफ वगैरह, ये सारी फाइलें कहीं ना कहीं काम देती हैं बायर को। तो फिर हम यहाँ से आते हैं टैग में। आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँगा टैग और जो टाइटल है उसके जो कीवर्ड्स हैं वो तकरीबन सेम होने चाहिए। जिस तरह से मैंने यहाँ पे ट्रेंडी लोगो, बिजनेस लोगो, मिनिमलिस्ट लोगो, लोगो डिज़ाइन और इस तरह से एक और कोई यहाँ पे मैंने टैग लिखने। तो अब यहाँ पे मैं टैग लिख रहा हूँ लोगो डिज़ाइन, ट्रेंडी लोगो, बिजनेस लोगो, यूनिक लोगो, कंपनी लोगो। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये टैग्स लिख लिए। 5 टैग्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपने ये डिक्लेयर करना है कि ये जितना भी मटेरियल मैंने यूज़ किया हुआ है ये मेरा खुद से लिखा हुआ मटेरियल है और खुद से चीज़ें सेलेक्ट की हुई है मैंने। उसके बाद हम ये सेव एंड कंटिन्यू पे आ जाएंगे। तो ये हाल ही पहला वाला स्टेप था, यानी कि जहाँ पे आपने टाइटल लिखा, आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट की, यानी कि आप लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपने सेलेक्ट की। उसके बाद कौन कौन सी आप फाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं और जो टैग्स होते हैं इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि अगरचे आपने अपनी गिग की एसईओ स्ट्रॉन्ग करनी हो तो फिर आपके जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं वो मैच कर रहे हो टाइटल के टाइटल के टैग्स के साथ और इस तरह की चीज़ों के साथ। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप है उस पे चलते हैं। जो प्राइसिंग वाला जो टैब है उस पे चलते हैं और मैं आपको डिटेल से उसका बताता हूँ। अच्छा, ये है जी प्राइसिंग वाला जो स्टेप है। इस प्राइसिंग वाले टैब में हम जो चीज़ें ऐड करेंगे उसमें यहाँ पे हमने इन पैकेजेस को नाम दे देने, जो मैं ऑलरेडी लिख के चीज़ें मैंने रखी हुई हैं ताकि हमारी वीडियो थोड़े से वक्त में पूरी हो जाए। तो अब यहाँ पे बेसिक की जगह बेसिक लिखना है, स्टैंडर्ड की जगह स्टैंडर्ड, प्रीमियम की जगह प्रीमियम लिखना है। अगरचे आप इन पैकेजेस को कोई और नाम देना चाहें जैसे गोल्ड, सिल्वर वगैरह, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे फिर हमने 2 कंसेप्ट विद हाई रेजोल्यूशन जेपीजी फाइल्स, और ये थोड़ा सा मैंने इसको जो है ना डिस्क्राइब किया हुआ है इन पैकेजेस को कि मैं क्या क्या चीज़ें इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, वही सेम चीज़ें मैं नीचे भी सिलेक्ट करूँगा ताकि आपको सारी समझ आ जाए। अब डिलीवरी टाइम में मैंने 1 डे सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से मैं 1 डे यहाँ पे भी सिलेक्ट करता हूँ। 1 डे अगर आप नए सेलर हैं तो आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि 1 दिन डिलीवरी टाइम रखें ताकि अगर बायर को काम जल्दी चाहिए तो वो आपके पास ही आए। यहाँ पर रिवेंज अनलिमिटेड रख लें।
क्योंकि रिवेंज अनलिमिटेड होंगी तो बायर जो है आपके पास आपके पास आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो बाकी बैठे होते हैं सेलर्स, उन्होंने यहाँ पे डिलीवरी को जो डिलीवरी और सॉरी जो रिवेंज होती हैं उनको 2, 3 या 4 से ज़्यादा नहीं रखा होता और ज़्यादा के वो चार्जेस लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कंसेप्ट सेलेक्ट करने हमने, जिस तरह से मैं ऊपर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 2 कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट, 4 कंसेप्ट, इसी तरह से मैंने नीचे तीनों पैकेजेस के नीचे अलग अलग से कंसेप्ट सेलेक्ट करने के मैं कितने कंसेप्ट लोगो कंसेप्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या चीज़ें इसमें से देनी है, इसमें से मैंने फर्स्ट वाले पैकेज में, बेसिक पैकेज में मैंने प्रिंटेबल फाइल और लोगो ट्रांसपेरेंसी देनी है, यानी कि PNG फाइल इसे कहते हैं, और सेकंड वाले में मैंने वेक्टर फाइल भी देनी है, और ये 2 बेसिक वाली देनी है और 2 एक्स्ट्रा देनी है। एक्स्ट्रा में से जो है ना, मैंने इसमें 3D मॉकअप, प्रिंटेबल फाइल, वेक्टर फाइल और लोगो ट्रांसपेरेंसी देना है। अब हम जो नेक्स्ट वाला है प्रीमियम पैकेज, उसमें हमने ये सारे चेक मार्क कर देने, इसमें हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे हम प्राइस पे आ जाते हैं, तो पहले वाले की मैंने $10 रख दी है, आप 5 भी रख सकते हैं, 15 और 30 भी रख सकते हैं। मैं 10, 20 और 30 रख रहा हूँ, या 10, 15 और 20 रख रहा हूँ। ठीक है, प्राइस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या प्राइस सेट कर रहे हैं। तो अगर जो आप नए सेलर हैं तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप कम से कम प्राइस रखें, ताकि आपको शुरू में काम मिले और फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आप मज़ीद उसको गिग में बेहतरी लाने लग जाएं। अब ऑब्वियसली आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप पहली दफ़ा गिग पब्लिश कर रहे हैं या आप नए हैं, तो इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आपने इन चक्रों में भी नहीं पड़ना। ये जो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी और 3D मॉकअप्स, वेक्टर फाइल, और इनको आपने यहाँ से अनचेक कर देना है। अनचेक नहीं करेंगे तो आपकी गिग आगे अगले स्टेप पे नहीं जाएगी, सेव एंड कंटिन्यू वाला बटन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं कि मैंने किस तरह से इसको सेट किया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हाँ, तो ये थी हमारी जो प्राइजिंग वाला जो टैब था, जो प्राइजिंग वाला स्टेप था। इसमें हमने आपने देखा होगा कि किस तरह से चीज़ों को जो है मैनेज किया है। यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। जो पहले ये होता था कि जिस तरह से मैं बता चुका हूँ कि चेक मार्क नहीं किया होता था इन्होंने, आपने अगरचे आपकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आप चीज़ों को ऐड कर सकते थे। हाँ, अब अगरचे इन्होंने ये चेक मार्क करके पहले से रखा हुआ है, तो इट्स मीन कि ये भी आपकी गिग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये चीज़ें भी फिल कर सकते हैं, अगर आप ज़रूरी समझते हैं तो आप ज़रूर करें इन्हें भी। तो अब हम जो नेक्स्ट जो इसका मेजर और इम्पोर्टेंट स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं, जो डिस्क्रिप्शन का है। अच्छा, तो ये है डिस्क्रिप्शन वाला जो टैब है। ये डिस्क्रिप्शन में आपने, जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि टाइटल और टैग्स बहुत देख के और बहुत सोच समझ के रखने चाहिए, उन कीवर्ड्स पे रिसर्च करनी चाहिए, कौन से कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं, कौन से लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं, कौन से हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं। आपकी एसईओ का दारोमदार कुछ चंद कीवर्ड्स पे होता है। ठीक है, तो वही सेम कीवर्ड्स आपने टाइटल में भी यूज़ करने होते हैं, जैसे मैं कर चुका हूँ, टैग्स में भी यूज़ करने होते हैं, आपने फिर डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करने होते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ था नोटपैड में, यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि टाइटल में मैंने कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए थे, वही कीवर्ड्स मैंने टैग्स में भी यूज़ किए थे, और वही कीवर्ड्स मैंने वापस डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, आर यू लुकिंग फॉर ट्रेंडी बिजनेस मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन, ये मैंने अपना जो टाइटल था वो यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। ठीक है, डिज़ाइन 24 हॉर्स फॉर योर बिजनेस। अच्छा, यू आर एट द परफेक्ट प्लेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रिएटिव डिज़ाइंस, और इस तरह की फिर चंद चीज़ें लिखनी है। फिर आपने ये भी लिखना है कि मैं कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आप फिर यहाँ पे आपने मज़ीद ये देखें, और एक्सपर्टीज़ में आपने फिर यहाँ पे जो चंद एक टैग्स मेंशन कर देने जो ऑलरेडी आपके टाइटल और टैग्स में मौजूद होंगे। ठीक है, ताकि आपकी एसईओ स्ट्रांग हो जाए। फिर काइंडली मैसेज में फॉर द बेस्ट ऑफर। अच्छा, लुकिंग इम्प्रेसिव, जस्ट अ क्लिक अवे फ्रॉम योर स्टनिंग डिज़ाइन, वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू, ऑर्डर आ गिग नाउ, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई पोर्टफोलियो। अब ये जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये लिखना ज़रूरी होती हैं, ताकि अगर जो कोई बायर आपके डिस्क्रिप्शन तक विजिट कर रहा है तो उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। ठीक है, और बाकी ये जो कीवर्ड्स चूज़ करने का मकसद होता है, ये सिर्फ इसलिए होता है कि अगरचे कोई आपकी गिग के रेलिवेंट कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है फाइवर के आके सर्च टैब में, तो वहाँ पर आपकी गिग भी रेकमेंड करे फाइवर, क्योंकि आपने एसईओ स्ट्रॉन्ग की होगी। तो अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है उसको देखते हैं। ये था डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने आपको डिटेल से बताया है कि आपने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरह से आपने जो टाइटल आपने जो रखा था
उसमें से चीज़ें किस तरह से डिस्क्रिप्शन में ऐड करनी है, टैग्स के मुताबिक किस तरह से चीज़ें यहाँ पे आपने रखनी है। तो डिस्क्रिप्शन में आपने ये चीज़ें देख ली होंगी। नेक्स्ट जो आपका आता है स्टेप, उसमें आपने रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी होती हैं। हाँ, अब ये रिक्वायरमेंट्स वाला टैब है। इस स्टेप के बाद फिर सिर्फ गैलरी का ऑप्शन बच जाता है, उसके बाद आपकी गिग पब्लिश हो जाती है। इसमें आपको क्या चीज़ें ऐड करनी होती हैं, ऐड अ न्यू क्वेश्चन या ऐड न्यू क्वेश्चन, यहाँ पे जो बटन शो हो रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जस्ट अपनी रिक्वायरमेंट्स पेस्ट कर देनी है, जो आपने हमेशा से सेम रखनी है। यानी कि व्हाट आई नीड टू स्टार्ट, कंपनी नेम, स्लोगन इफ़ यू हैव वन, डिस्क्राइब योर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्ट, व्हाट टाइप ऑफ लोगो वुड यू लाइक, और इस तरह के चंद क्वेश्चंस आपने बाहर से पूछने। ये एक उसको ऑटो मैसेज चले जाता है, जो ही वो ऑर्डर प्लेस करता है उसको एक मैसेज की शक्ल में ये रिक्वायरमेंट्स उसको सामने आ जाती हैं। फिर इनके मुताबिक वो कोई आंसर्स देता है और फिर आप उसको वर्क प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि कंपनी नेम XYZ, मतलब वो बताएगा आपको कि ये कंपनी नेम है, ये स्लोगन है या नहीं है। डिस्क्राइब योर ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्ट, वो बताएगा कि मेरा बिजनेस क्या है और मेरे प्रोडक्ट्स क्या हैं, किसके लिए मुझे लोगो चाहिए, कौन से बिजनेस के लिए चाहिए, और इस तरह की चीज़ें, उसको कौन सा लोगो पसंद है, कैसे लोगो पसंद है। अगरचे उसको इस बारे में पता हुआ तो वो आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देगा। फिर आपका ऑर्डर का जो टाइम है वो शुरू हो जाएगा। आपने तो उसके बाद फिर आपने ये ऐड कर देना है, क्वेश्चन ऐड करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और काफ़ी सारा गिग जो पब्लिश करने का जो तरीका है काफ़ी फाइवर ने चेंज किया हुआ है। पहले यहाँ पे जस्ट ओपनली एक बना आता था बॉक्स, वहाँ पे आपको पेस्ट करनी होती थी जो क्वेश्चंस होते थे आपके, और सेव एंड कंटिन्यू। अब ऐड अ न्यू क्वेश्चन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने इनको पेस्ट करना और फिर सेव एंड कंटिन्यू का बटन वर्क कर सकेगा। तो अब हम नेक्स्ट जो गैलरी वाला ऑप्शन है उस पर चलते हैं। जी, आपने जैसा कि देख लिया होगा, मैंने रिक्वायरमेंट्स भी ऐड कर ली हैं। वो उनका क्या मकसद होता है वो मैं वीडियो में बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है गैलरी का। गैलरी में ये होता है कि गैलरी जो लोगो डिज़ाइनर होता है उसके लिए गैलरी इंतहाई ज़रूरी चीज़ होती है। गैलरी इसलिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ होती है कि जो लोगो डिज़ाइनर होता है या वीडियो एडिटिंग कर रहा होता है, उसमें गैलरी मेन चीज़ इसलिए होती है कि उसमें आपने अपने सिंपल्स, अपने जो स्किल्स को यूज़ करते हुए जो आपने सैम्पल्स बनाए होते हैं वो सामने आपकी गिग के फर्स्ट इंप्रेशन जो होगा, वो जितना आप अट्रैक्टिव करके बना के सैम्पल्स अपने सामने रखेंगे उतना ही ज़्यादा बायर आपसे इम्प्रेस होगा और बायर आपकी तरफ जो है ना अट्रैक्ट होगा और आपको ऑर्डर प्लेस करेगा बाकी चीज़ें विज़िट करने के बाद। जी, तो हम आ गए ये गैलरी वाले टैब पे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपने जो अपने गिग सैम्पल्स होते हैं ना वो अपलोड करने होते हैं। गिग सैम्पल से बता दिए कि जो आपकी लोगो डिज़ाइनिंग की गिग्स होती हैं उनमें जो फ्रंट पे जो लोगोज बनाए हुए आपने एज अ सैम्पल जो पेस्ट किए होते हैं वो यहाँ पे आपने पेस्ट करने होते हैं, उसके बाद जाके आपकी गिग पे शो होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने 3 जो है गिग्स पब्लिश करनी होती हैं, यानी कि 3 गिग सैम्पल्स डालने होते हैं। तो वो फिर आप उस हिसाब से फिर यहाँ पे डालते हैं। मैं यहाँ पे सेम 2 पेस्ट कर लेता हूँ अभी आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे 2 भी आप जो है ना पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप यह तीनों पिक्चर्स को फिल कर लें। इसके बाद ये नीचे ऑप्शन आ रहा होता है वीडियो का। जब आपकी गिग बहुत एडवांस हो जाए, यानी कि बहुत टॉप पे चली जाए, तब आप बायर्स को मज़ीद इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पे आप अपनी गिग सैम्पल्स के वीडियो मतलब इस तरह से बना के यहाँ पे डाल सकते हैं, या किसी वीडियो एडिटर से आप अपनी जो गिग्स हैं जो आपने वर्क किया हुआ है उसको एडिट करवा के यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद PDF की सूरत में आप उन गिग सैम्पल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब जो नए ऑप्शंस दिए हैं फाइवर ने यहाँ पे, जिनके बगैर आप सेव एंड कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो ये हैं कि ये जो ऐड टैग्स टू दिस सैम्पल ये फिल करने ज़रूरी हैं। इन तीनों पिक्चर्स के लिए हमें यहाँ पे टैग्स भी डालने पड़ेंगे, हमें इसको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और यहाँ पे हमने तीनों को फिल करना होगा। ठीक है, अब हम ऐड टैग्स टू दिस सैम्पल चलते हैं। यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है कि लोगो टाइप किस, मोनोग्राम फॉर एग्जांपल है आपका लोगो, आपने वर्ड मार्क लोगो रखा हुआ है, आपने एम्ब्लेम लोगो रखा हुआ है, आपने फिर उसके मुताबिक यहाँ पे टैग्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आके फिर आपने लिखना भी है कुछ ना कुछ इस लोगो के बारे में, या टैग्स के रेलेवेंट जो चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पे भी लिखनी है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट वाला जो है उसको भी इसी तरह से डिस्क्राइब करना है कि वो किस किस्म का लोगो है आपका, और यानी कि उसमें कौन कौन से लोगो इन्वॉल्व हैं उस वाले गिग सैम्पल में, और इस तरह की चीज़ें सारी आपने यहाँ से फिल करके अपनी गिग सैम्पल्स के मुताबिक। तो फिर उसके बाद जाके आपने यहाँ से डिक्लेयर करना है कि ये जितना भी मटेरियल यूज़ किया हुआ है, जितने भी गिग सैम्पल्स हैं और सारी चीज़ें, ये मेरे अपने बनाए हुए हैं और इनकी एक्सेस भी मेरे पास है। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के राइट्स, इस पर कॉपीराइट्स नहीं है।
यहाँ से हमने इसको डिक्लेयर किया, डिक्लेयर पे चेक मार्क करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये जो मेन जो होता है लोगो डिज़ाइनिंग की गिग के लिए वो यही होता है गैलरी, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। हाँ जी, तो फिर ये जो पब्लिश गिग वाला ऑप्शन आ जाता है या लास्ट स्टेप जिसे कह सकते हैं वो ये है कि आपने यहाँ पे पब्लिश गिग पे क्लिक कर देना है। जो ही आप पब्लिश गिग पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है गिग पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, आपकी गिग पब्लिश होने के बाद वो आपकी प्रोफाइल में शो होने लग जाएगी। आप जो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस देखा होगा हमने, आप गिग पब्लिश कर दिया और गैलरी वाले ऑप्शंस में मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस दिए हुए उन्होंने कि आप टैग्स ऐड करें, उसके बारे में थोड़ा सा लिखें और इस तरह की चीज़ें। ये हमारे लिए इसलिए फ़ायदेमंद हैं कि हम जो अपनी डिस्क्रिप्शन है, जो टाइटल है, जो टैग्स हैं और जो इस पिक्चर के साथ में जो हम टैग्स डाल रहे हैं, ये सारे अगर मैच होंगे, ये सारे एक दूसरे के रेलेवेंट होंगे, तो जो कोई बायर आएगा जो हमारे काम के मुतालिक चीज़ों को सर्च कर रहा होगा तो उसके लिए ये फ़ायदा हो जाना है कि सेपरेट करके हमें रेकमेंड कर सकते हैं फाइवर वाले उस बायर को। तो इसमें हम जितना स्ट्रांगली उस पर अपनी तरफ से एसईओ अप्लाई करें, यानी कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो सेम रखने की कोशिश करें, ज़्यादा भी रश ना डालिएगा डिस्क्रिप्शन में एक ही किसी कीवर्ड को लेके, उसमें भी जो है उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं। तो इस तरह से और प्रोफेशनली गिग अपनी पब्लिश कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर आपके गिग सैंपल्स अच्छे हैं, आपकी जो गिग है वो देखने में अच्छी है, तो अगर डिस्क्रिप्शन वगैरह आपने इतना खास करके लिखा भी नहीं हुआ, सिर्फ आपने कीवर्ड्स पे गौर किया हुआ है, कीवर्ड्स पे जो है एहतियातन चीज़ें अच्छे से ऐड की हुई हैं, तो फिर वो इंशाल्लाह आपको बाकी चीज़ों में काम आएंगी। लेकिन आपके जो गिग सैंपल्स हैं वो ज़्यादा मस्ट होते हैं कि वो बेहतरीन से बेहतरीन हो, तो इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स भी लगेंगे। इंशाल्लाह आपके जो रेगुलर्स बायर्स हैं वो भी रिपीट होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, खुदा हाफिज़।